अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सायरा। आज हमारा जो टॉपिक नंबर 6 है वो है डेसिमल इनटू फ्रैक्शन के बारे में। जो हमारा पिछला टॉपिक था वो अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो काइंडली टॉपिक नंबर 5 वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने समझा था कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में हमने टॉपिक किया था, फ्रैक्शन के टाइप्स किए थे, फ्रैक्शन कैसे फाइंड होता है, उसके अलावा फ्रैक्शन की एडिशन कैसे हल होती है, उसकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन जो है वो कैसे हल करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कि डेसिमल अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है, लेट सपोज कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ कि हमारे पास गिवन है 2.3 या 2 डेसिमल 3। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 0.5, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 0.25, ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 0.125, ये जो है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि डेसिमल जो है हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 1.1 2 3 4, तो हमें पता है कि ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है। बट अगर आपके पास पॉइंट में इस तरीके के नंबर दिए गए हो तो पॉइंट में, पॉइंट के इस साइड पे आपका वंस होगा, ये आपका हो जाएगा टेंस, ये आपका हो जाता है 100। लेकिन पॉइंट के यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये हो जाए कहलाता है 10th। ठीक है, और ये जो नंबर है ये आपका कहलाता है 100th। ठीक है, ये कहलाता है 10th, ये कहलाता है 100। फिर आगे जितने भी नंबर हो जाएगा, लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं एक और नंबर ऐड कर देती हूँ तो वो कहलाएगा 10th के बाद देखिए 100 के बाद यहाँ पे आता है 1000, तो ये कहलाएगा 1000th। ठीक है, फिर ये इस तरीके से ये नंबर चलते जाएंगे। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2.3। अब इसको हमें फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब मैंने क्लियरली आप लोगों को समझा दिया था कि फ्रैक्शन में आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ आ जाती है, 2/3 समथिंग लाइक दैट, मतलब अपॉन में वैल्यूज़ आ जाती है। सही है, तो उसको हम किस तरीके से हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो जब भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू होगी तो पॉइंट के बाद जो हमारी पहली वैल्यू है वो कहलाती है 10th। और 10 हमें कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2.3 अपान, अब हमें पॉइंट जब हम नीचे इसके 10 लिखेंगे तो पॉइंट हो जाएगी रिमूव, तो इसके नीचे आ जाएगा 10th। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचा, तो ये पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 23/10। तो देखिए पॉइंट वाला जो आंसर है वो आपके पास फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यह है 0.5। तो अगेन आप देखेंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब ये 10th की बात कर रहा है। तो 0.5 अपान, अब पॉइंट रिमूव होगी तो नीचे आ जाएगा 10। 10 इसलिए आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो अब आपके पास क्या बचा, 5/10। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 था तो 2 लिखना लाजमी है, एनी हाउ आपने 2 लिखना है क्योंकि 2 की एक वैल्यू है। अब यहाँ पे हम ज़ीरो नहीं लिख रहे, 0.5 था तो पॉइंट जो है यहाँ पे रिमूव हो गया, तो हम सिर्फ 5 लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से हम सिर्फ 5/10 लिखेंगे। कभी कभार स्टूडेंट काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं कि अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई सवाल हो, ठीक है, अब पॉइंट रिमूव हुई, यहाँ पे तो 10th आ गया, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5/10 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। क्योंकि अगर अकेला ज़ीरो होगा तो अगर कितने भी डिजिट्स हो, अगर सिर्फ 0 0 0.5 इस तरीके का होगा तो पॉइंट रिमूव हो गई, नीचे 10th आ गया, तो आप 5/10 ईजिली लिख सकते हैं। बट अगर आपके पास का कितने भी पॉइंट्स हो और वहाँ पे कोई डिजिट लिखा हुआ हो स्टार्टिंग में या फिर सेंटर में आ जाए, तो वो डिजिट आपने एनी हाउ लिखना होगा, और उसके सेंटर में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो आपको एनी हाउ लिखने पड़ेंगे। जैसे अब फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है वो आंसर हो जाएगा 1005/10। ठीक है, मतलब बीच वाले जो ज़ीरोज़ है वो आपने
कैसे भी करके लिख रहे होगे अगर स्टार्टिंग में कोई एक एग्जैक्ट आपके पास डिजिट आ जाता है तो। सही है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में देखें, पॉइंट के बाद आपके पास टू वैल्यूज़ है। ठीक है, पॉइंट के बाद टू वैल्यूज़ है, तो जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पहली वैल्यू जो है वो 10th कहलाती है, तो दूसरी वैल्यू आपके पास क्या कहलाती है, 100th कहलाती है। और 100 अब कैसे लिखते हैं, 100 में। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी 0.25, अब इसकी अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 इसलिए आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास टू डिजिट जो है वो मौजूद है। तो दो डिजिट के साथ ये 100 था आ गया। अब वही बात हो गई कि यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा 25/100। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बचा है 5/10, यहाँ पे बच रहा है 25/100। तो आप यहाँ पे टेबल भी लगा सकते हैं। देखिए 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 5, 5 2 10। तो इसका आंसर जो है फाइनल आपके पास आ जाता है 1/2। और यहाँ पे 25 का टेबल लग रहा है डायरेक्ट, 25 1 25, 25 4 100, तो इसका आंसर फाइनल आ जाता है 1/4। तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला हमारा सवाल है हम वो करेंगे, तो वो भी कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे 1000 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.125। जब पॉइंट रिमूव होगी तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/1000। अब यहाँ पे आप 5 का टेबल जो है लगा के इसको इजीली आप हल कर सकते हैं, फिर जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप इसको फ्रैक्शन टू डेसिमल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम सेकंड क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। अब जो है हमारा टॉपिक फिर हो जाएगा फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। जो हमने जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो था डेसिमल इनटू फ्रैक्शन में, जो कि इस तरीके से सॉल्व होता है। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब फ्रैक्शन इनटू डेसिमल है तो आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होंगे वो क्वेश्चन जो है कुछ फ्रैक्शंस में गिवन होंगे। वो कैसे गिवन होंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हो गया 5/2। ये क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना है। ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो गया, आइए इसको हल करते हैं कैसे होगा। अब आपको ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा डिवाइड करती है, यानी 2 जो है वो हमेशा डिवाइड करेगा, वो बाहर आएगा। और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा जो है इसके अंदर जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो ये मिस्टेक भी कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू अगर वो बड़ी है तो उसको हमेशा बाहर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू को अंदर कर देते हैं। और अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है और ऊपर वाली वैल्यू कम है तो वो फिर भी उसको उलट कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 2/5 है तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 5 जो है वो आपने बाहर रखना है, 2 अंदर रखना है। लेकिन बच्चे जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं कि 2 जो है वो बाहर रख देते हैं और 5 अंदर रख देते हैं, जो कि मुसलसल गलत है। तो आपने सिर्फ ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो एनी हाउ आपने बाहर रखनी है और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एनी हाउ आपने अंदर रखनी है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 2 का टेबल 5 में नहीं आता, तो 5 जो वैल्यू है वो 2 के टेबल में नहीं आती, तो 2 2 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1 बचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो 2 5 हो जाएगा 10, 0 0। तो आंसर आपका क्या आया, आंसर आपका आया 2.5। तो इसी तरीके से जो फ्रैक्शन है हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन था, हमने इजीली जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन इसका लेते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन अब मैं ले रही हूँ 9/4। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये कैसे होगा, अब इसमें हम 4 बाहर रखेंगे, 9 अंदर रखेंगे, तो 4 2 8, माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, पॉइंट देंगे 0, 4 2 हो जाएगा 8, अगेन यहाँ पे क्या बचेगा 2, अगेन 0 देंगे, 4 5 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 20। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, यह आया 2.25।
ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी कि फ्रैक्शन जब गिवन होगा तो डेसिमल में कैसे चेंज होता है, और अगर आपके पास डेसिमल गिवन है तो डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।